नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की एक टीम शुक्रवार को सुबह पहुंची है। सीबीआई की टीम दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर सिसोदिया के घर सहित कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई के पहुंचने पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, सीबीआई का स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। सिसोदिया ने कहा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन सिसोदिया के घर पर केंद्र सरकार ने सीबीआई भेज दी। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई का स्वागत है, पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई हैं, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, इसे ये रोकना चाहते हैं, इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों पर रेड और गिरफ्तारी। 75 सालों में जिसने भी अच्छा काम करने की कोशिश की उसे रोका गया, इसीलिए भारत पीछे रह गया है। दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। बता दें कि दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर अच्छा खासा बवाल हो चुका है और इस मामले में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि नई आबकारी नीति के नाम पर केजरीवाल सरकार ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। बीजेपी ने कहा कि शराब कंपनियों के 144 करोड़ रुपए को मनीष सिसोदिया ने बिना किसी अनुमति के माफ कर दिया और इसीलिए सिसोदिया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। छापेमारी के बाद आए मनीष सिसोदिया के बयान पर दिल्ली बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि बच्चों के नाम पर सहानुभूति लेना बंद करो। मनीष सिसोदिया, आपके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार सबके सामने आ चुका है। कट्टर भ्रष्टाचारी हो तुम और हर भ्रष्टाचारी की जगह सिर्फ जेल में है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि इतना घबरा काहे रहे हो, तो कांड किए हैं तो उसका सामना करना पड़ेगा। बेचारा पॉलिटिक्स बंद करो, अपने आप को ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट देना बंद करें और सीबीआई के जांच का सामना करें। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की सजा माफ करने और उनकी रिहाई को लेकर गोधरा से बीजेपी विधायक सीके राहुल जी ने कहा है कि वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण अच्छे संस्कारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी का गलत इरादा उन्हें फंसाने और दंडित करने का रहा हो। उन्होंने कहा कि जेल में रहने के दौरान दोषियों का आचरण अच्छा था। बता दें, विधायक राहुल जी दोषियों की सजा माफ करने वाली सरकारी समिति का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर निर्णय लिया था। हमें दोषियों के आचरण को देखना था और उन्हें समय से पहले रिहा करने पर निर्णय लेना था। उन्होंने कहा कि हमने जेलर से पूछा और पता चला कि जेल में उनका आचरण अच्छा था। इसके अलावा वो ब्राह्मण हैं, उनके संस्कार अच्छे हैं। राहुल जी ने कहा कि दोषियों को फंसाया गया हो सकता है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए 2008 में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले रिटायर्ड जस्टिस यूडी साल्वी ने कहा, जो पीड़ित होते हैं वो उसे बेहतर समझते हैं। दोषियों को सजा सुनाने वाले जज जस्टिस साल्वी ने कहा, फैसला बहुत पहले दिया गया था, अब ये सरकार के हाथ में है। राज्य को निर्णय लेना है, ये सही है या नहीं, ये संबंधित अदालत या उच्च न्यायालय को देखना है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जस्टिस साल्वी ने कहा कि मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि छूट देने के दिशा निर्देश हैं, राज्य स्वयं इन दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी के नेताओं के तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में कहा कि जैसे लड़कियां कभी भी बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं, उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी ही स्थिति है कि कब किससे हाथ मिला लें और कब किसका हाथ छोड़ दें, इसका पता नहीं चलता। कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। विजयवर्गीय ने कहा कि जिस दिन बिहार में सरकार बदलने का घटनाक्रम हुआ, उस दिन वो विदेश में थे और वहां पर उनसे किसी शख्स ने कहा कि ऐसे हमारे वहां होता है कि लड़कियां कभी भी बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय और वहां मौजूद तमाम बीजेपी नेता ठहाके मारकर जोरदार ढंग से हंसने लगे। कैलाश विजयवर्गीय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार गिराए जाने की कोशिशों को लेकर कहा कि राजस्थान को हमने बचा लिया, वरना मैं आपके सामने अभी नहीं बैठा होता मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री दूसरे होते यहाँ पर। गहलोत ने कहा कि 34 दिन तक विधायक होटल में मेरे साथ थे। होटल के बाहर जाओ, पहली किश्त 10 करोड़ रुपए की थी।
बता दें, राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के बाद गहलोत सरकार पर संकट था। हालांकि सरकार गिरने से बच गई थी, जिसके बाद से ही गहलोत और पायलट समय समय पर एक दूसरे पर हमला बोलते रहते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान एक दवा कंपनी ने डॉक्टरों पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए ताकि वो उसी कंपनी की दवा मरीजों को खरीदने के लिए लिखें। ये जानकारी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को दी गई। अदालत ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा और 10 दिनों बाद मामले की सुनवाई को कहा है। पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनी की दवा डोलो कोविड-19 महामारी के दौरान मरीजों में काफी लोकप्रिय हुई थी। इस दवा को बनाने वाली कंपनी पर आरोप है कि इसने डॉक्टरों पर मुफ्त में 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दाखिल एक जनहित याचिका में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह आरोप लगाया है। फेडरेशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिक ने बेंच में कहा, डोलो कंपनी द्वारा 650 mg फॉर्मुलेशन के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक मुफ्त में डॉक्टरों को दिए गए। डॉक्टर उन दिनों बेवजह ही डोलो दवा की इस खुराक को मरीजों को लिख रहे थे। उन्होंने अपनी जानकारी के स्रोत के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो बेंच का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस AS बोपन्ना भी शामिल हैं, ने कहा, आप जो कह रहे हैं मुझे यकीन है कि मेरे कानों में संगीत नहीं बज रहा है। ये दवा ठीक वैसी ही है जैसी मेरे पास थी जब मुझे कोविड था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।